लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप अपनी कंडीशन देख लेना और जब मैं इसे समझा दूं उसके बाद में देख लेना, दोनों में फर्क नजर आएगा आपको। ऊपर आप हेडिंग डालकर छोड़ दो संधि। आज करेंगे हम लोग न्यू जनरल की क्लास के अंदर संधि। जिसने पहले संधि कर रखी है वो हाथ खड़े करो, ऊपर कर लो। बस ये 2-4 बच्चे हैं तो ये करवानी जरूरी है। ऊपर आप लिखो संधि, लिख लिया। संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि जो होती है ना, संधि, एक तो होता है संधि और एक होता है संधि विच्छेद। संधि जो होती है ये तो जोड़ती है, और विच्छेद क्या करेगा? अलग अलग करेगा। विच्छेद क्या करेगा? अलग अलग करेगा। आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को संधि की परिभाषा जिसको अच्छे से आती हो? हाथ दोबारा बोलो, जोर से बोलो। दो वर्णों का आपसी मेल संधि होता है, यही कहना चाहते हो ना? ये पेपर में नहीं आएगा। ये पेपर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जिसको सभी जानते हैं, जिस प्रश्न का हल सभी जानते हैं, वो एग्जामिनर अपने पेपर में नहीं उतारता। एग्जामिनर अपने पेपर में नहीं उतारता। जैसे मैंने ये परिभाषा लिखी तो आप लिखोगे ध्वनिगत परिवर्तन। क्या होगा? ध्वनिगत परिवर्तन जो होता है वो संधि कहलाता है। ध्वनिगत परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। ध्वनिगत परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल के और यहां पर लिख दूं संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि विच्छेद क्या होगा? आप लिखोगे ध्वनिगत परिवर्तन को अलग अलग करना। ध्वनिगत परिवर्तन को अलग अलग करना। ध्वनिगत परिवर्तन को जब मैं समझा रहा हूं ना तब सामने ध्यान रखना। परिवर्तन को अलग अलग करना। ध्वनिगत परिवर्तन को अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। अलग अलग लिख लेना, ये यहां पर लिखा नहीं जा रहा है, पॉइंट नीचे ऊपर हो गया। अलग अलग करना। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ध्वनिगत परिवर्तन को अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? पेपर में यह पूछा जा सकता है कि संधि किन शब्दों से होती है? संधि किन शब्दों से होती है? तो शब्द के बारे में आप क्या जानते हो? क्या होता है शब्द? देखो एक सेकंड, एक मिनट, एक चीज मैं यहां पर समझाता हूं। थोड़ा सा इंग्लिश के साथ अटैच करके चलोगे ना तो बढ़िया रहेगा। आपने लिखा शब्द, क्या लिख दिया? आपने लिखा पद, क्या लिख दिया? आपने लिख दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द। तीनों अलग अलग है। एक लिखते हैं ना अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द। 1 मिनट के लिए ध्यान देना, के लिए एक शब्द। ये तीनों कंडीशन अलग अलग है। ये जो हमने लिखा शब्द, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? WORD, वर्ड कहते हैं या नहीं कहते हैं? WORD। और पद क्या होता है? हाँ जी, आप बोलो, इंग्लिश के हो आप लोग, बताओ क्या? फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। क्या कहते हैं पद को? फ्रेज। फ्रेज ही कहते हैं ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये क्या होता है? हाँ, बोलकर बताओ। इसको तुम लोग वन वर्ड कह देते हो, क्या कहते हो? हम इसे ये कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ फैक्टर फ्रेजेस, इस तरह से भी कहा जा सकता है। ये जो चीज है इन तीनों चीजों में अलग अलग है बेटा। ये तो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि पीने की इच्छा, तो आप लिखोगे पिपासा। क्या लिखोगे? ये वन वर्ड हो गया। और पीने का इच्छुक आप लिखोगे पिपाशु। क्या लिखोगे? पिपाशु। सही है सर? नहीं आई बात समझ? भाई एक शब्द निकालना है। मैंने बोला पीने की इच्छा तो पिपाशा, और पीने का इच्छुक तो पिपाशु। ये जो शब्द है ना, इस पर अगर हम लोग कार्रवाई करें तो आप लोग याद रखना कि शब्द को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हमने संधि किन शब्दों से करनी है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर 2 पर व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। 3 पर प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और 4 पर लिखना है आपको अर्थ के आधार पर। ये इस प्रकार से हमारे शब्दों के अलग अलग क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण होते हैं। अब जैसे हमने लिखा उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द निकल कर आएगा सबसे पहले तत्सम। क्या निकलेगा? उसके बाद में निकलेगा तद्भव। क्या निकलेगा? तद्भव। फिर आ जाएगा देशज,
और लास्ट में आ जाएगा विदेशज और फिर आ जाएगा संकर शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। हमारी जो संधि होती है वो तत्सम शब्दों से होती है, यानी संस्कृत के शब्दों से होती है। किससे होगी हमारी संधि? तो यहां पर लिख लीजिए तत्सम शब्दों से संधि होती है। तत्सम शब्दों से संधि किन शब्दों से होती है? तत्सम शब्दों से। संस्कृत के शब्द से संधि होगी, हिंदी के शब्द से संधि नहीं होती। जैसे एक बार एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी दोनों की एग्जांपल दो, फिर आएगा समझ। ऐसे हमें पता नहीं चलता कि संस्कृत वाला कौन सा है और हिंदी वाला कौन सा है। संस्कृत का जो शब्द होता है ना, ये कटा फटा शब्द होता है। टूटा फूटा जो शब्द होगा ना, ये क्या होगा? संस्कृत का शब्द होगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, एक तो मैंने लिख दिया पवित्र। क्या लिख दिया? मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया पवित्र, और एक शब्द मैंने लिख दिया सुनार। क्या लिख दिया? सुनार लिख दो, चाहे लुहार लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कुमार भी लिखा जा सकता है। अब ये पवित्र जो शब्द है ना बेटा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तत्सम है या तद्भव है? तो ये देख, कटाफटा अक्षर है ये कैसा अक्षर है? कटाफटा। और ये कैसा है? सीधा अक्षर है ना। इसकी संधि होती नहीं है, हम धक्के से करते हैं। इसकी संधि का कोई रूल नहीं है, इसका रूल है। ये रूल के बिना हो ही नहीं सकती, और ये बिना रूल के हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कर सकता हूं, सुनार का क्या हो जाएगा? सोना प्लस में आर। सोना प्लस में आर, ये क्या बन गया? सुनार। अगर मैं यहाँ पर लुहार लिख दूं, लुहार, तो लुहार का क्या बन जाएगा? लोहा प्लस में आर, लोहा प्लस में। अगर मैं कुम्हार लिखूं तो कुंभ प्लस में आर, वो क्या है? वो संधि का कारण बन जाएगा। और अगर मैं पवित्र की बात करूं तो इसमें रूल रेगुलेशंस लगती है। रूल कैसे लगती है? कटे फटे अक्षर जो होंगे वो हमेशा किस में चलेंगे? यण संधि में चलेंगे। और यण संधि में नियम क्या होता है? यह, वह और रे का नियम चलता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। मेरी बात समझ गए? कटे फटे या समझने आने वाले जो वर्ण होते हैं वो हमेशा किस में चलते हैं? तत्सम में चलते हैं। अब देखो, इतनी बात सारे जानते हैं, ये मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई, ये सब जानते हैं। जो पढ़ कर आया है वो भी जानता है, और जो नहीं पढ़ता है ना, उसको भी इतना नॉलेज है कि संधि ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे खत्म होती है। हमारी जो समस्याएं चलती है संधि के अंदर, वो ये वाली चलती है कि सर हम संधि को करें कैसे, संधि विच्छेद कैसे करें। अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो फिर मात्रा कैसे लगाएं, छोटी बड़ी की मात्रा हमारी गलत होती है। देखो संधि कैसे होती है? संधि तब होती है जब बीच में आप इस तरह से प्लस का निशान लगाते हो ना। जब आप प्लस का निशान लगाते हो तो यहां वाला एक शब्द और यहां वाला एक शब्द, इसका अंतिम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण आपस में क्या करता है? अटैच करता है, और एक नया वर्ण बनता है। क्या बनेगा? नया वर्ण बनेगा। वही क्या है? संधि है। मेरी बात समझ गए? इसके लास्ट मात्रा को उठाया जाता है, इसकी लास्ट मात्रा को उठाया जाता है, फिर इन दोनों को जोड़ा जाता है। और जोड़ते समय मात्रा छोटी लगानी है कि बड़ी लगानी है, वो असमंजस की स्थिति रहती है। 99% इंडिया का स्टूडेंट मात्रा में संधि को खराब करता है। आपको एक नियम बताता हूं, नियम याद रखना, एक बार लिखना मत। नियम क्या है कि मात्रा छोटी पुल्लिंग शब्दों के साथ लगेगी। मात्रा छोटी जो है वो किसके साथ लगेगी? पुल्लिंग शब्दों के साथ। पुल्लिंग जो शब्द होंगे ना, उनमें मात्रा कैसी लगेगी? छोटी। और अगर मैं बात करूं स्त्रीलिंग शब्दों की, बड़ी मात्रा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ लगेगी। बड़ी मात्रा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ चलेगी। ओके, बड़ी मात्रा स्त्रीलिंग के साथ। अब सर हम कैसे करें, हमें पता ही नहीं लगा। तो मैं तुम्हें एक एक नियम से अवगत करवाऊंगा, एक एक चीजें आपको बताऊंगा। 2 की बजाय 3 में मेरी क्लास पूरी हो जाए, लेकिन मैं जब तुम्हें बाहर निकालूंगा ना इस संधि के चैप्टर से, तो तुम लोग 90% जानोगे कि ऐसे हम टुकड़ा कर सकते हैं। लेकिन चलती क्लास में गड़बड़ मत कर देना। 2-3 बच्चे मेरी नजर में हैं, चलती क्लास में गड़बड़ करोगे तुम्हारा नुकसान है। हमने एक शब्द लिया, क्या ले लिया? शब्द। और शब्द क्या है? सतीश। ले लिया हमने, ये शब्द लिया सतीश। मैंने जैसे लिखा ऐसे आप लोग भी बाद में लिख लेना। मैंने लिखा सतीश, वो फिर का लड़ोटिंगर है। इसको मैंने कल यहां बैठा था तो डांटा था, अब ये वहां भी नहीं सुधरा। तू क्या चाहता है? तेरे से कह रहा हूं। हाँ, क्या चाहता है? तू कल यहां था तो भी मैंने डांटा था, तू वहां बैठ गया तो भी मैंने डांटा। चाहता क्या है? क्यों खराब करे फिर भी? है? अब मेरे को, मैं कोई बेवकूफ हूं जो इतनी दूर चलकर तेरे पास आया हूं? इधर लड़कियां बेटी, इधर तो नहीं गया मैं। भी दिखाई दे, उसकी गिनती करनी है सबसे पहले। हमने गिनती की, 1 2 3। कितने वर्ण है इसमें? कितने हैं इसमें? और 3 का आधा कितना होता है? तो हम 1.5 के अंदर क्या उठाएंगे? इधर आधा। 1 से ही 1/2 इधर उठाएंगे, 1 से ही 1/2 इधर उठाएंगे, तो मात्रा कौन सी आएगी हमारे पास? बड़ी मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी मात्रा आ जाएगी हमारे पास। रूल बताऊंगा मैं आपको। जब ये बड़ी मात्रा आई ना, तो आप क्या करोगे? यहां पर प्लस का निशान लगाओगे। प्लस का निशान, इधर छोटी की मात्रा, इधर बड़ी की मात्रा। ये छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ये लगा के तुम अपना शब्द पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ई थी, मैंने दोनों तरफ ई का योग रखा। अब देखो,
हमने इस ई को लेना है तो शब्द पुल्लिंग होना चाहिए, और ये लेना है तो शब्द हमारा स्त्रीलिंग होना चाहिए, ये जानकारी रखो। इधर से जब मैंने शब्द लिया तो हमारे पास एक शब्द आया सती। क्या शब्द आया? आदमी है कि औरत है? सती आदमी होते थे कि औरत? पहले के जमाने में औरत हुआ करती थी, आजकल आदमी होते हैं, इसीलिए गाने बने हुए हैं, मैं पागल पागल चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। काम तो होता नहीं, कुर्ती पड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? सती। क्या बनेगा? सती। और इधर वाली साइड में बन जाएगा ईश। तो ईश भगवान है, तो ई की मात्रा बड़ी रखनी है, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा होता है। सही है सर? जब भी कोई शब्द है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने एक शब्द दे दिया तो उसी पर काम करना है, हम शब्द और बढ़ा सकते हैं। अब जैसे हम लोगों के पास एक शब्द आ गया शिवालय। क्या आ गया है? ये शब्द दे देगा, और ये शब्द देने के बाद में आपको कहेगा इसकी करो संधि विच्छेद। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले पवन सर का नियम अपनाना है। आप करोगे 1 2 3 4, 4 का आधा, 4 का आधा। अगर 2 लेना है तो यहां से देखते रहना, ये देखो 2 मैंने काट दिए, और ये 2 मैंने काट दिए, काट दिए। बीच में क्या रह गया? बीच में क्या रहा? जब ये आ है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? धन का निशान लगाएंगे, और फिर यहां पर ए ओब्लिक आ, ए ओब्लिक आ, यही होगा ना? ए पुल्लिंग के साथ, आ स्त्रीलिंग के साथ। आपके पास शब्द क्या था? शिवालय, यही था ना? शिवालय। इधर से जब हमने एक शब्द लिया तो आदमी का शब्द आएगा ना, आदमी का नाम आएगा। आदमी का नाम क्या है? जोर से बोलो। या शिवा लिखूं? शिव लिखूंगा तो वो पुल्लिंग का बोध करवाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे शिव। क्या लिखेंगे? और इधर क्या हो जाएगा? आल्य। क्या हो जाएगा? आल्य। तो शिव प्लस में आल्य क्या बन जाएगा? एक शब्द देता हूं, और मैं हर एक बच्चे के पास आकर देख कर जाऊंगा कि ये कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है क्या कॉन्फिडेंस? ले लो, एक शब्द ले लो, ये लिखो गिरीश। हमेशा बड़ी मात्रा से ही कट लगता है, तो आपके पास शब्द आ गया गिरीश। अब काट के दिखाओ, गिरीश शब्द को काट के दिखाओ। कुछ नहीं करना, गिनती गिनो और फिर बड़ी मात्रा को बाहर कर दो। हो गया बेटा? कौन कह रहा था हो गया? हो गया? कितना आसान है। हमने कौन सी मात्रा को बाहर किया? इस बड़ी मात्रा को बाहर किया, कर दिया। जब ये बड़ी मात्रा यहां पर आई तो हम लोग इधर वाली साइड एक शब्द निकलेंगे, इधर निकलेंगे, बीच में प्लस का निशान आएगा, यही था ना? तो पहला शब्द क्या बनेगा? गिरी। क्या बनेगा? दोबारा बोलो। गिरी किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। अब देखो, पर्वत आदमी एक औरत है, पर्वत ऊंचा होता है या पर्वत ऊंची होती है? पर्वत ऊंचा होता है ना? इसका मतलब गिरी शब्द के अंदर लगने वाला रे मात्रा कौन सी लेकर आएगा? छोटी। तो आपके क्या बन जाएगा? गिरी। इस तरह से बन जाएगा गिरी। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने गिरी ऐसे लिखा था। इतने बच्चों को समझ आ रहा है, बाकी के लिए साफ है। प्लस में क्या हो जाएगा? ईश। क्या हो जाएगा? कर सकते हो। अगर मैं एक शब्द दूं तो तुम लोग उसे काटोगे? पक्का पक्का काटोगे ना? लो काटो, फिर एक शब्द काटो। एक शब्द आ गया गुस्मा। क्या आ गया? गुस्मा। काटो इसे। सेम रूल रेगुलेशन है, कुछ नहीं करना, बड़ी मात्रा को बाहर करना है, गिन के बड़ी मात्रा को बाहर करना। आधा अक्षर गिना नहीं जाता, ये याद रखना। इसमें एक आधा अक्षर है, उसको गिनती में मत रखना। अब इसमें भूर मां दो शब्द रहेंगे, दोनों में बड़ी मात्रा कौन सी है? तो बड़े ऊ की है, बड़े ऊ से काटना स्टार्ट कर दो। भूस्मा शब्द लिखा हुआ है, सही है तेरा? गुड। कई बच्चों ने सही किया है, कई पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ेंगे तो भैया बढ़िया फायदे में रहोगे। सुनो, हमने क्या किया कि इसे गिना, और मैंने ये कहा था कि संधि के दौरान आधे अक्षर को गिनती में नहीं रखते, तो 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। अब इन दोनों में बड़ी मात्रा कौन सी है? तो ऊ है, ऊ बड़ी मात्रा है। जब हम इस ऊ से कट लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ लिखेंगे ऊ, और फिर यहाँ आ जाएगा ऊ, और यहाँ पर छोटा ऊ आ गया, और फिर आ गया बड़ा ऊ आ गया। पहले नंबर पर हम एक शब्द रखेंगे, क्या रखेंगे? भू। और भू किसका पर्यायवाची है? भूमि का। किसका? अब बताओ, भूमि अच्छी होती है या भूमि अच्छा होता है? तो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो बह में ऊ की मात्रा छोटी लगेगी कि बड़ी? अब देखो, मैंने लिख दिया भू, लिख दिया। अब यहां पर जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? उष्मा। क्या बनेगा? उष्मा मिलता है या उष्मा मिलती है? मिलती है, तो यहां पर ऊ जो रहेगा वो कैसा रहेगा? बड़ा। तो ये बन जाएगा उष्मा। बना सकते हो? रहा पक्का? किस किस को बात समझ में आई? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं भी 100% आपको आ गई, अभी हमने चलना स्टार्ट किया। जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो पहले दिन नहीं सीखता, पहले दिन दौड़ेगा नहीं, धीरे धीरे पांव रखना सीखता है। तो तुम्हें 1% जिसको समझ में है वो हाथ खड़े करो। आई है बात समझ? मेरी लैंग्वेज चुभने वाली तो नहीं है? सबको पल्ले पड़ रही है? सिखा दूंगा मैं।
ऊपर आप लिखो संधि का, संधि के प्रकार। आप क्या लिखोगे, एक खाली पेज अलग से लेना संधि के प्रकार के लिए। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, या हम लोग लिख सकते हैं संधि के भेद। संधि के प्रकार, या आप लोग लिख सकते हो संधि के भेद। ये बड़ा आपका प्रश्न रहेगा, संधि के भेद। अब देखो बेटा, एक डायग्राम बनाऊंगा, और मेरी ख्याल में ये जो डायग्राम मैं बनाऊंगा ये 100% आप लोगों का बार का बार एक प्रश्न निकलेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे संधि के प्रकार होते हैं जी 3। 1, 2 और 3। संधि के प्रकार कितने, संधि के प्रकार कितने। सबसे पहले कौन सा, स्वर संधि। हमारे पास आ गया स्वर संधि, ये संधि का प्रकार पहला बन गया। नंबर 2 पर है व्यंजन संधि, क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि। नंबर 3 पर हम लोग लिख सकते हैं विसर्ग संधि। हाँ क्या, कुछ नहीं, तो यहां पर लिखो विसर्ग संधि। ये हमारे पास 3 प्रकार बन गए। एक तो आ गया स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि, नंबर 3 पर विसर्ग संधि। यहां तक सब पढ़ चुके हो, ये भी तुम्हें आता है, कोई अलग से बात नहीं आई। ये हमारे पास है स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि जो होती है ना, इसके अंदर केवल और केवल क्या चलता है, स्वर चलता है। व्यंजन में व्यंजन चलेगा, और विसर्ग में है चलेगा, यानी विसर्ग चलेगी। ये सिर्फ बताने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो चाहे। आपसे ये पूछ ले कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये आ गया 5। इसके भेद अगर पूछे तो आप बताओगे 5। स्वर संधि के कितने भेद, स्वर संधि के कितने भेद। व्यंजन संधि के भेद पूछे तो व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, इसके नियम होते हैं। आप लोग लिख सकते हो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 36 नियम होते हैं इसके, लेकिन हम लोग इसके 5 ही करेंगे। और पेपर के अंदर इन 5 से बाहर क्वेश्चन जाते हैं, मुझे पकड़ लेना, नहीं जाएगा। नियम कितने लिखेंगे हम, 5। तो आप लिखोगे 1, 2, 3, 4 और एक आप लिखोगे 5। ये कहता है विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि के भेद होते हैं। विसर्ग संधि के क्या होते हैं, भेद होते हैं 1, 2 और 3। इसके हो जाएंगे 3 भेद। कितने हो जाएंगे इसके, 3 भेद हो जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर बनाओ पहले, फिर हम सीखेंगे इसमें। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, नियम होते हैं। और विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे दीर्घ संधि। क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में हम लिखेंगे गुण स्वर संधि। उसके बाद हम लिखेंगे वृद्धि स्वर संधि, और फिर हम लिखेंगे यण स्वर संधि। सीक्वेंस चेंज मत करना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप लोग याद रखना, और फिर लास्ट में क्या जाएगा, आयात दिया जाएगा। ये 5 हैं इसके। पहले नंबर पर जो मैंने लिखा है वो याद रखना, चाहे इसे रटा ही मार लेना। पहले नंबर पर हमने क्या लिखा, पहले नंबर पर हमने लिखा दीर्घ, ये है पहले नंबर पर। ये हो गया दूसरे नंबर पर, ये हो गया जी तीसरे नंबर पर, ये हो गया जी चौथे नंबर पर, और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, 5 नंबर पर हो गया। अब अगर मैं इसे हटा लूं तो क्या हम रटा मार रहे हैं, क्या हम रटा मार रहे हैं। इसीलिए एक आदमी ने एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग मारा था, मुझे आज याद आ गया, सुना दूं क्या, सुना दूं। और तुम्हें पता है अगर मैं बीच में कोई डायलॉग मार दूं तो वो किस लिए होता है, वो जो हमारा चल रहा था वो स्लिप हो जाए, आपका गायब हो जाए। किसी ने सच ही कहा था कि वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर करता गैरों पर, वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर करता गैरों पर। मंजिल तो सदैव उसे मिलती है जो चलता अपने। अरे वाह, याद है तुम्हें, वाह। एक बार जोरदार ताली बजाओ। तुम बैसाखी है, बैसाखी, वेरी गुड। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बैक चलेंगे, पांचवा कौन सा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। याद है, ये एक नियम है भाई, अगर हम सीधे तरीके से करेंगे तो हमें याद रहेगा। ये जो व्यंजन संधि है ना, ये मेरे ख्याल में कॉम्पिटिटर क्लासों के अंदर पढ़ाया ही नहीं जाता। इतनी चीज को पढ़ा करके देते हैं आगे, हाँ संधि तो हमें आती है ना, कुछ नहीं आता। यहां लिख घोष व्यंजन संधि। सबसे पहले क्या लिखेगा, घोष व्यंजन संधि। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने कभी जिंदगी में घोष व्यंजन संधि पढ़ी हो। तो तू हाथ ऊपर कैसे कर रहा है, मैं कराऊंगा तब पढ़ेगा, मैं तो नहीं कराता, मैं तो इतना स्ट्रक्चर बना के कहूंगा हो गया। इसके बाद में है अघोष व्यंजन संधि। कौन सी व्यंजन संधि, अघोष व्यंजन संधि, याद रखोगे ना। उसके बाद में स और ठ वाली व्यंजन संधि। कौन सी संधि, स और ठ वाली। पवन सर स और ठ समझ नहीं आया, नाम दे दो इसे। नाम दे दिया, मूर्धन्य व्यंजन संधि। इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन संधि कहते हैं। यस।
उसके बाद हमारे पास जो चलता है वो चलता है अनुनासिक संधि। कौन सी संधि चलती है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं। अनुनासिक संधि जो होती है ना, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके दो होते हैं। अनुनासिक संधि दो भागों में वर्गीकृत होती है। एक तो होगा पूर्व अनुनासिक, एक तो होगा पूर्व अनुनासिक, दूसरा हो जाएगा उत्तर अनुनासिक। उत्तर अनुनासिक एक तो हो जाएगा पूर्व अनुनासिक, दूसरा क्या होगा? उत्तर अनुनासिक। और लास्ट में जो संधि चलती है वो आप लोग याद रखना, वो चलेगी तय और दय की संधि। तय और दय की संधि। सर इसको भी नाम दे दो, तो ये होती है दंत्य व्यंजन संधि। क्या होती है ये? दंत्य व्यंजन संधि। ये 5 भाग हैं इसके, 5 नियम है इसके, याद रखोगे ना? पहले घोष, फिर अघोष, फिर मूर्धन्य, फिर अनुनासिक, फिर दंत्य। अब मेरे पीछे पीछे बोलना। पहले नंबर पर क्या है? दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, अरे पांचवें पर। फिर से बोलो। पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर। पक्का? मेरी ओर देखकर बताओ, स्वर संधि का चौथा भाग कौन सा? पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला। देख रहे थे? व्यंजन संधि के कितने नियमों को कर रहे हैं? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के अंदर सबसे पहले कौन सी संधि चलती है? तो आप लिखोगे स्तव विसर्ग संधि। नंबर 2 पर रुतव विसर्ग संधि। कौन सी? रुतव। और 3 पर उत्तव विसर्ग संधि। ये 3 संधियां चलती है जी विसर्ग संधि के अंदर। ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया। ये डायग्राम हमने तैयार कर लिया। स्वर संधि को 5 भागों में, व्यंजन को 5 में और विसर्ग को 3 में। विसर्ग संधि का पहला भाग कौन सा? सत्तव नहीं होता, स्तव। और दूसरा रुतव, तीसरा कौन सा होगा? उत्तव। सीखना चाहते हो या ऐसे टाइम खराब करना चाहते हो? अच्छे से सिखा दूं? तो फिर आज हम लोग करते हैं स्वर संधि को, और ये कंप्लीट करने के बाद में जाएंगे, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए। ऊपर हेडिंग डालो स्वर संधि। क्या लिखोगे? स्वर संधि। ये हमने लिख दिया स्वर संधि। और स्वर संधि को कितने भागों में बांटा? 5 में बांटा था ना? 5 लाइनें लगा लो। 1, फिर लिखो 2, फिर आ जाएगी 3, फिर आ जाएगा 4, और लास्ट में आ गई 5। ये अपने 5 डब्बे बनाने हैं। बना लिए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और लास्ट में आ गया 5 नंबर। ये 5 नंबर बना लिए हमने। सबसे पहले आप लिखोगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पर हो जाएगा गुण स्वर संधि। क्या लिखोगे? गुण स्वर संधि। उसके बाद में आपके पास आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यण स्वर संधि। और उसके बाद में आ गया अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। आप इसको अगर बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो इसकी एग्जाम्पल उठाना। और ये जो हमारी किताब है, बुक्स, इसके अंदर ढेर सारे एग्जाम्पल है। आप लोग ये बुक्स ले लो यार, ठीक है? बीच में फिर डांट लगानी पड़े, कोई फायदा नहीं है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी। 5 कॉलम बना लिए? पक्का? वेरी गुड। पहले जो संधि हम लोगों ने लिखी है ना, दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहले तो जब हम गिनती करें तो इसकी पहचान क्या है? भाई कोई डायरेक्ट हमसे पूछ ले कि इसके अंदर संधि कौन सी हुई है, तो दीर्घ वाले की पहचान है, बहुत ही बढ़िया पहचान इसकी। और वो क्या है कि जब भी आप किसी शब्द को गिनते हो और गिनने के बाद में आधे आधे अक्षर लेते हो, तो आपको यहां पर मिलेगा आ। क्या मिलेगा? आ मिलेगा। और अगर आपको ये मिल जाए तो बड़ी मात्रा ये बड़ी मिलेगी, ये बड़ा, ये बड़ा, और एक आपको मिल सकता है ये। इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। तीनों में से कोई एक मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे? वो दीर्घ संधि है। एक एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है? अब मान लो कि इतने से ही तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ गया। मैंने एक प्रश्न लिख दिया समूर्जा। क्या लिख दिया? और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर संधि कौन सी है। तो एक सेकंड बाद में तुमसे ही करवाना है मैंने काम। एक बार मेरा काम है समझाना। हमने किया 1, 2 और 3। 3 का आधा लिया तो मात्रा कौन सी आ गई? ये मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है? जोर से बोलो। अब मान लो कि आपके पास एक शब्द आ गया, शब्द आ गया विद्यालय। क्या शब्द आ गया? ये शब्द आ गया। अरे मैं आपसे पूछूं इसमें संधि कौन सी? आप गिनो। 1, 2, 3, 4। 4 के बीच में मात्रा कौन सी? आप देख लो संधि कौन सी।
कौन सी संधि? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, ये गिरीश वाला कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने देखा था इस तरह से गिरीश, और जब हमने इसे काटा था तो एक दो तीन, तीन के अंदर मात्रा कौन सी नजर आ रही थी? बड़ी। तो ये कौन सी संधि का भाग है? कर सकते हो बेटा, नहीं घबराओगे? पक्का पक्का? अब मान ले कि मैंने ये शब्द दे दिया अध्यादेश, क्या दे दिया? तो अध्यादेश में क्या होगा? अध्याय प्लस में आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर आ का डंडा आ गया, तो ये किस में चला जाएगा? पक्का ना? ऐसे बहुत सारे शब्दों से रूबरू करवाऊंगा मैं, एक बार तो मेरा काम है थोड़ा सा तुम्हें बताना। देख, अगर इस तरह से मात्रा मिल जाए तो इसका टुकड़ा कैसे होगा? इसका टुकड़ा होगा ए ओब्लिक आ प्लस में ए ओब्लिक आ, ये इसका टुकड़ा है। जब ये आ का डंडा मिल जाए, वो आपको कहते कि संधि करके दिखाओ, तो फिर आप इस टुकड़े को लोगे। और ये ई जो है इसका हो जाएगा छोटी ई बड़ी ई प्लस में छोटी ई और बड़ी ई। और ऊ का टुकड़ा कैसे होगा? छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये इसका टुकड़ा हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी याद रखो। जब आप इसे काटोगे ना, अलग अलग करोगे, तो ये स्थिति बननी चाहिए इसके बीच में। और कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है, ई प्लस ई बताओ कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ का। अब ये हमारे पास है गुण, कौन सा है? गुण। गुण के अंदर हम क्या देखेंगे? ऐसे ए, फिर देखेंगे ओ, और फिर देखेंगे इस तरह से रे। अब देखो मैं तुम्हें चेक करवाता हूं। एक शब्द आ गया आपके पास नरेश, क्या शब्द आ गया? जब हम इसे गिनती करेंगे, अब गिनती देखो मैं मार्कर चेंज करके कर रहा हूं, एक दो तीन, इन तीनों शब्दों के अंदर जब आधा करें तो आधे के दौरान मात्रा कौन सी आ गई? अब देखो ये ए इसमें आ रहा है, तो ये किस में चला गया? गुण स्वर संधि में। किस में चला गया? बता सकते हो? छोड़ दो। मान लो कि आज आपके घर में कोई पढ़ने वाला आदमी है। देखो हमेशा आदमी कामयाब वही होता है जिसको घर पर जाकर रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है ना? घर पर जाकर क्या करनी होती है? रिपोर्ट देनी होती है। यहां से पढ़ कर गया, पापा या भाई पढ़े लिखे हैं, और डंडा लेकर पास में बैठ जाए, कहे हाँ जी 9 बजे गए थे 4 बजे आयो, कॉपी चेक कराओ, क्या करके आयो? अरे कॉपी चेक आपकी की जाए, अच्छा किया हुआ है तो आपसे वित्त तकाजा भी किया जाए, और जो नहीं किया हुआ है तो साथ के साथ एक डंडा पड़ जाए, वो बच्चा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेगा। यस, बिना डिसिप्लिन के आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। तुम टीचर को देख कर ही समझ जाओ यार, टीचर अपने आप को कितना डिसिप्लिन में रखता है। हम खुले में सिनेमा में पिक्चर देखने के लिए नहीं जा सकते, उसमें कोई भेद है क्या? कोई शर्म है? नहीं। फिर भी हम देखते हैं यार हमारा कोई स्टूडेंट नहीं मिल जाए, विद्यार्थी नहीं मिल जाए, पहले नंबर पर वो, दूसरे नंबर पर फैमिली के साथ नहीं घूम सकते। फैमिली जो होती है ना, खुद की फैमिली, उसके साथ भी अगर जाते हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तुम्हारा क्या है? तुम दूसरे दिन को हाय, वो देखो हाय हाय है, बच्चे भी हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, फिर भी तुम लोग हाय महोत्सव। लड़कियां बताएगी ये कौन सी संधि का उदाहरण है? क्या करोगी बेटा? कुछ नहीं करना तुम लोगों ने। तुम लोगों ने देखो एक दो तीन चार, चार का आधा, और दो की अकॉर्डिंग अगर हम काटें तो ये कट गया और ये कट गया, पीछे कौन सी मात्रा रहेगी? क्या तुम लोगों ने संधि ऐसे पढ़ी है कभी? इसीलिए तुम पीछे हो। ऐसे पढ़ लेते ना तो संधि में कहीं गड़बड़ नहीं होती। तो हम लोग अब इसी तरीके को अपनाएंगे। अब देखो ये आ गया, जब इसका टुकड़ा करना हो तो कैसे होगा? ए ओब्लिक आ प्लस में ई ओब्लिक बड़ी। मैं करके दिखाऊंगा एक टुकड़ा। अब देखो ओ है तो इसका हो जाएगा ए ओब्लिक आ प्लस में ऊ, फिर आपके पास आ जाएगा बड़ा ऊ, और इसके अंदर हो जाएगा ए ओब्लिक आ प्लस में री से ऋषि आ जाएगी। री से क्या आ जाएगी? ऋषि आ जाएगी। अब देखो एक एग्जाम्पल करवाता हूं तुम्हें। मैंने एक शब्द लिखा था नरेश, लिखा था ना? हमने कैसे टुकड़ा किया था? इसको बाहर किया था, तो इसकी जगह पर प्लस का निशान आ गया। पहले नंबर पर ए और आ में से एक चीज लेनी है। अब ए कब होगा? जब वो शब्द पुल्लिंग होगा, और आ तब होगा जब वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। ये शब्द पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग है ना, तो इसका जो पहला शब्द आ रहा है वो है नर, ठीक है ना? और इसका स्त्रीलिंग बनेगा तो नारी बनेगा। किसी ने सच्ची कहा था कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी लिपटी सारी है कि लिपटी नारी है। आज तक कोई नारी को समझ पाया है? ऐसे ऐसे कर रहा है। अनमेरिड होकर भी ये बात, मैरिड होने के बाद में तो चलो समझ में आता है। एक नारी, किसने कहा? यार मैं बोलना ही नहीं, झूठे आदमी। मैंने तो ये कहा एक नारी प्रकृति की शोभा होती है। तुम कह रहे हो एक नारी सब पर भारी, मुझे क्या? तुम लोग अपने शब्दों को यूज कर रहे हो।
देखो नर प्लस में क्या हो जाएगा, नर आ जाएगा, नर, नरा नहीं आएगा, क्या है ये, और इधर क्या लगाएंगे, ईश भगवान है ना, छोटा या बड़ा, तो हम ई में बड़ी मात्रा, और ये बन गया ईश, क्या बन गया ये, क्लियर। चलो हम इसे छोड़ते हैं, ये सबको आता था, ये सबको जो आता है उस पर हमने काम करना ही नहीं। देखो एक शब्द आ गया आपके पास महोत्सव, क्या आ गया, ये शब्द आ गया भाई महोत्सव। अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसका टुकड़ा करके दिखाओ, सारा सामान लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना है बस, महोत्सव को काट के दिखाओ। ओए आवाज नहीं करनी, वही क्या, समझ तो गए भाई बच्चे, वाह भाई वाह, इनको नजर ही नहीं लग जाए, बहुत बढ़िया, वाह अरे वाह, छोटे तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है। या कुछ नहीं, इस लड़की ने देख लो, कल मैंने डांट लगाई थी इसे शायद कोई शब्द के लिए ना, इसने सही लिखा है, ठीक है ना बेटा। देखो बेटियां पढ़ेगी तभी संसार बढ़िया बनेगा, ये तो तुम जानती हो ना। एक बेटी आगे निकलती है ना, तो आप ऐसे मानना 10% सुधार हो जाता है समाज के अंदर, इसलिए बेटियों का आगे निकलना बहुत जरूरी है। अब हमने ये लिखा महोत्सव, तो सिंपल सी थी, ये रहा ओ, और इसको जब काटते हो तो क्या निकलता है, ए आ प्लस में ऊ और बड़ा ऊ, तो एक तरफ तो आ जाएगा महा, दूसरी तरफ आएगा उत्सव। अब उत्सव मनाया जाता है या मनाई जाती है, तो ऊ छोटा ही रहेगा ना, उत्सव, ये बड़ा हो जाएगा, महा प्लस में क्या बन जाएगा, ईमानदारी से हाथ खड़े करो जो पवन सर की बात को समझ रहा है। अरे जिसका सही था, तुम्हें मां सरस्वती की कसम है, जो झूठा हाथ खड़ा किया तो वो कर गया नीचे, तो सरस्वती को नहीं मानते तो उसको कर लो जो जिसे तुम ज्यादा लाइक करते हो। अब हाथ इनका ऐसे है कि पवन सर हम आपको लाइक करते हैं, वेरी गुड, नीचे कर लो, पूछना ही नहीं चाहिए तुमसे। ये आपके हो गया जी गुण संधि, क्या बन गया ये, कर सकते हो ना, वेरी गुड। आगे है बेटा वृद्धि संधि, और इस वृद्धि संधि में क्या करना होता है, एक मात्रा तो ये वाली देखनी है, और एक मात्रा आपको ये वाली देखनी, इनमें से कोई एक मात्रा मिलेगी, इन दोनों में फर्क है। इधर वाले में एक झंडा था, यहाँ पर दो है, इसमें एक झंडा था, इसमें दो है, आग के डंडे के साथ दो है, याद रखोगे ना। अब इसका टुकड़ा कैसे होगा, ए प्लस में आ, प्लस में आपके पास आ जाएगा ए और आई, ये टुकड़ा किस में चला जाएगा, वृद्धि में चला जाएगा, मैं बता दूंगा आपको एग्जाम्पल देकर। अब ये है, इसका क्या हो जाएगा, ए ओब्लिक आ प्लस में ओ ओब्लिक औ, ओ ओब्लिक क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्लियर। एक शब्द बताऊं क्या आपको, शब्द आप लिख सकते हो सदैव, ये आ गया देखो सदैव, सदैव लिखा गया। जब हम इसका टुकड़ा करेंगे तो इधर से एक शब्द आएगा क्या, सदा, क्या आएगा, प्लस में बन गया। एक शब्द मैं आपको देता हूं, और जो शब्द मैं दूंगा ना, केवल मैंने इतना ही चेक करना है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आईक्यू लेवल का मतलब आपकी कैचिंग पावर कैसी है। तो आप लोग मुझे बताओ, एक शब्द आ गया ये बड़ा, एक एक, ए छोरी आवाज नहीं करेगी, एक एक, कौन था, कौन सी थी, कौन बोला था बीच में, देख लो इतनी एकता है इनके अंदर, एकता कुछ नहीं है, इनको डर है कि अगर मैंने ईश्वरी का नाम ले लिया तो फिर एक गुत्थम गुत्ते हो जाती है, गुत्थम गुत्ते समझते हो ना, लड़ाई बुंडी तरह हो जाती है इनकी लड़ाई। बन क्या रहा है, वेरी गुड, सबने बनाया। इसका बनेगा राजा, क्या बनेगा, एक प्लस में एका, एक प्लस में, किस किसने बनाया, हाथ खड़े करो जिसने ऐसे ही बनाया। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, इतना तो दिमाग काम करता होगा कि इसके अंदर का लगा ही नहीं हुआ, और मैंने लिखा एक का, मेरे साथ साथ, यस सर मैंने बनाया, कुछ नहीं बनाया तुमने, तुम मेरे से डांट खा के सुधरोगी और कुछ नहीं है। एक प्लस में, एक प्लस में, एक गाना सुना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गिनती है गाना नहीं है। ये क्या चांद, कोई बोला था इधर से, एक बार कसम खा के कहता हूं कुछ नहीं कहूंगा। कल इस पर उदाहरण करके लाओगे। अब ये है यण संधि, यण संधि के अंदर यह पर सर्किल लगाना होता है। यण संधि में क्या करना है, यह पर सर्किल लगाना है, और जब यह पर सर्किल लगे ना तो हम लोग ये लिखेंगे यह वे और रे, ये वे और रे लेंगे बेटा, याद रखोगे। ये वे और रे जो होगा ना, इसके आगे आधा अक्षर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधा अक्षर। इनके आगे अगर आधा अक्षर है तो हम लोग बदलाव करेंगे, इसमें यह में, इस यह को काट देंगे और इसकी जगह पर ई रख लेंगे,
इस वह को काट लेंगे, इसकी जगह पर ऊ रख देंगे, इस रह को काट देंगे, इसकी जगह पर री रख लेंगे। ये क्या है? ये यण संधि। ये क्या है प्यारो? यण संधि। एक सिखाऊं क्या शब्द? एक ही शब्द सिखाऊंगा, फिर एक आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, हम लोगों के पास एक शब्द आ गया प्रत्येक। क्या आ गया? प्रत्येक। मेरा नियम काम कर रहा है यण संधि का इसमें। क्या किया? देख, कुछ नहीं करना। आप लोग है ना, वो कहते हैं एक बार थोड़ी सी मुश्किल होती है कोई भी चीज को प्रारंभ करने में। ये रहा ये क्या है? मेरे इस नियम में ये है, अरे इस ये के आगे आधा अक्षर है, तो मेरे को करना क्या है? मैं यहां से यह को हटाऊंगा। हट गया, यह गया ना। तुमने भी देखा, मैंने हटाया, हटा दिया। जब मैंने यह को हटाया तो ई को लेकर जाऊंगा मैं। और ये जो ई होगी ये किसके साथ लगेगी? जो आधा अक्षर है इसके साथ लगी, तो यहां पर क्या बन गया? प्रति। क्या बन गया? और ये देख, ये वाली मात्रा थी ना, ये मात्रा किस में बदलती है? ए में। किस में बदलती है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रति प्लस में एक। प्रति प्लस में, बना सकते हो रहा? ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको मेरी बात समझ नहीं आई। तेरे को नहीं आई? तेरे को आएगी भी नहीं। तेरा जब तक वो साथी बैठेगा ना, इतने नहीं आएगी। ये मेरे से व्हाइट पेज पर सिग्नेचर करा के ले जा। वो तेरे वाला साथी मैं देख रहा हूं। मैडम आप भी देखते हो क्या इन्हें? कल ये मेरे आई कांटेक्ट में था, इसको ध्यान था पवन सर फिर छेड़ेंगे। आज ये वहां जाके बैठे पिलर के पीछे। अरे ये गाना और लिखता है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बस कर। ये क्या है? यण संधि। ये क्या है? एक मैं आप लोगों को दे रहा हूं शब्द, आप उस पर काम करो। करोगे ना? ले बढ़ाओ। सही बनाने वाला चॉकलेट खिलाएगा अभी। फंस गए, गलत बना लो। सही बनाने वाला क्या खिलाएगा? चॉकलेट खिलाएगा। बन गया? अपने नियम के पास जाओ, जो नियम बताया हुआ है। नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये यह था, मेरे इस नियम में है, इसके आगे आधा अक्षर है। सबसे पहले इसका खात्मा करना है। ये लो गायब गया। जिसने इतना काम कर लिया ना, वो 90% अपने शब्दों को बना गया। क्या हो गया बेटा? मेरी बात समझ गए? जिसने ऐसे काम कर लिया वो 90% इस चीज को सीख गया। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस का निशान। ये जब यह गया, क्या गया था? वह गया था। वह गया तो मात्रा क्या छोड़कर जाएगा? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? वदवा। यह था। अरे यार वो शब्द ही गलत लिखा हुआ था फिर। एक मिनट रुक। हाँ ये शब्द ही गलत था। यहां पर क्या होगा? वह होगा। क्या होगा? वह होगा। ये वदवा गमन होगा। क्या होगा ये? अब बना लो। वो शब्द ही गलत लिख दिया था मैं। किसकी है जी क्लास आगे? हो गया? अब हमने क्या करना है? इसको गायब करना है। इसको गायब कर दिया। अरे इसके साथ वाला भी गायब हो गया। अरे वो क्या रहा है? ये चल चल, हाँ इसको गायब करेंगे सबसे पहले। ये लो जी, हमने इसको गायब कर दिया। हो गया ना गायब? 90% आपने काम कर लिया। वह उठेगा तो क्या छुड़ेगा? ऊ। तो यहाँ पर एक शब्द बनेगा क्या? आदमी है या औरत है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? वधु। ऐसे वाली मात्रा लगा देंगे, यूं वाली। आपने भी लगाई थी। प्लस का निशान चल रहा था, इसके साथ में यह छोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? आगमन। हाथ खड़े करो जिसने ऐसे ही बनाया था। लड़कियों की तादाद देख लो और तुम्हारी देख लो, फर्क है। नीचे कर लो। एक शब्द और देता हूं बेटा, इसके अंदर मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुम लोगों ने कहीं चीटिंग की है। अगर मैं दूसरा शब्द दूं तो तुम बनाओगे? ले बना फिर। क्या हुआ? नहीं बन रहा है क्या? क्या पता, तुम हंस रहे थे तो मैंने सोचा मैंने गलत लिख दिया होगा। कौन बोलिया? तू तो कह रहा था, मेरे को समझ नहीं आया यार। कॉपी देना जी इसकी एक बार। तेरा अगर सही हुआ ना, 10 चॉकलेट खिलाऊंगा तेरे को अभी। ये दावा है मेरा। गलत है। तू हार गया, मैं जीत गया। एक शब्द तो सही लिखा है इसने, स्त्री, उसके बाद में लिख दिया चित्त। बता, चित्त लिख दिया, चित्त।
उचित है यार, सीधा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई पंगा ही नहीं था। इसमें करना कुछ नहीं था। क्या करना था इसमें? ये जो ये था ना, ये इसको गायब करना। इसके आगे आधा अक्षर था। ये उड़ेगा तो फिर मात्रा कौन सी लिख रहेगा? और यहाँ पर लड़की का नाम है या आदमी का है? लड़की नहीं है, औरत है, ये स्त्री औरत होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्त्री। लिख दिया। अब ये एडजेक्टिव लिख दो आप, क्या बन गया? उचित। हो जाएगा क्या? वेल बच गई थी क्या? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल। थैंक यू। 1 मिनट रुकना रहा। पतंग का वर्ण विच्छेद कल मैंने गलत कर दिया था, तो तू उसे सही नहीं कर सकती। ये था पतंग का, पतंग तो चलते काम में हो ही जाती है गड़बड़, को नई बात है। तू 50 क्वेश्चन गलत करती है, मैंने तो आधा क्वेश्चन ही गलत किया था, उसके लिए तूने मेरे को टोक दिया। मैं नाराज हो गया तुम्हारी क्लास से, आज इतना ही कराऊंगा। टोका मत किया कर, पंगा मत लिया कर। इसको काटेगी तो क्या बनेगा? पतंग ये बड़ा बनेगा। तो क्या हो गया था? कल गड़बड़ हो गई थी। चल जाता है, मार्कर का कसूर है, ये मेरा थोड़ी है। मार्कर कई बार मेरा कहना नहीं मानता, नहीं मानता, उस समय उल्टा पुल्टा लिख देता है ये। पर तूने जो पूछा, यहां लगी।